क्वांटम फिजिक्स ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे अभी तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। क्वांटम फिजिक्स में ऐसे ऐसे थियरीज परफॉर्म किए गए हैं जो सच में आपको हिला के रख दे। अगर आपको नहीं पता कि क्वांटम फिजिक्स क्या होता है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था। इस पार्ट में हम जानेंगे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है। लेकिन उससे पहले इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारे साइंस रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करें। क्वांटम एंटेंगलमेंट में होता क्या है कि दो पार्टिकल अगर एक बार एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए फिजिकली तो वो पार्टिकल एक दूसरे से एक इंटेंगल्ड रिलेशन बना लेते हैं। और इसमें होता क्या है कि अगर एक पार्टिकल पे कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो वो दूसरे पार्टिकल जिससे कांटेक्ट में था उसको अफेक्ट करने लगता है। अगर एक पार्टिकल क्लॉकवाइज में घूमता है तो दूसरा पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा। मान लो दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अगर पॉइंट ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो पॉइंट बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा। और ये इररिस्पेक्टिव टू द डिस्टेंस होता है, मतलब पार्टिकल चाहे कितना भी दूर हो, एक पार्टिकल में एक्शन होगा तो उससे दूसरा पार्टिकल भी अफेक्ट होगा। एक जो पार्टिकल होता है वो कोई एक स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता बल्कि वो हर एक स्टेट में हो सकता है। मतलब जब हम उस पार्टिकल को नहीं देख रहे होते तब वो अपने हर एक स्टेट में यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों स्टेट में घूमता रहता है। पर जब उस पार्टिकल को ऑब्जर्व या मेजर किया गया तब वो सिर्फ एक स्टेट ही दिखाने लगा। अब आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो इसे एक्सपेरिमेंटली कुछ इस तरह प्रूफ किया गया था। एक लेजर बीम को एक क्रिस्टल के थ्रू फायर किया गया। फायर करने के बाद लेजर बीम में मौजूद फोटोन स्प्रेड हो गए और वो कई पेयर में स्प्लिट हो गए और एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर चले गए। तब उन्हें ऑब्जर्व किया गया। ऑब्जर्व करने के बाद ये पाया गया कि वो फोटोन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट में कांटेक्ट में थे उनमें एक दूसरे के अपोजिट रोटेशन हो रहा था और इनमें डिस्टेंस करीब 500 किलोमीटर का रखा गया था। इतना डिस्टेंस होने के बावजूद ये फोटॉन्स एक दूसरे के एंटी रोटेशन डायरेक्शन ही परफॉर्म कर रहे थे और जो स्टेट ऑफ ट्रांसफर था इन दोनों में वो लाइट की स्पीड से भी बहुत फास्ट था। अगर फोटॉन्स को कई लाइट ईयर्स की दूरी पर रखा जाए और दोनों को ऑब्जर्व किया जाए तब भी वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही रोटेट करेंगे। और यहाँ आइंस्टाइन की थियरी टूट रही थी। आइंस्टाइन की थियरी के मुताबिक कोई भी चीज लाइट की स्पीड से फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकता। और अपने आप को सही साबित करने के लिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को भूतिया बता दिया और कहा कि जब पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तभी ये डिसाइड हो जाता है कि उनमें कौन सा स्पिन रहेगा। इनमें हिडन इंफॉर्मेशन होती है जो ये शेयर करते हैं। बाद में साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि इनमें कोई हिडन इंफॉर्मेशन नहीं होता, ये सब रैंडमली होता है। और ये कैसे और क्यों होता है इसका जवाब अभी तक किसी को नहीं पता है। क्वांटम फिजिक्स ऐसे ही मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।